दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। टेट एग्जाम में केशव की खुल गई दोहरी पोल। तो मित्रों, जैसा आप शायद जानते हो, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आज टेट का एग्ज़ाम था, टीटी की परीक्षा थी। तो मैं भी कुछ बच्चों को लेकर टेट का एग्ज़ाम दिलाने कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट गया था। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के करारी कस्बे में डॉक्टर रिजवी कॉलेज में सेंटर था, तो वहीं मैं परीक्षा दिलाने गया था। आज ये सोच कर गया था कि आज मुझे गुप्त सर्वे करना है, खुले टाइप में नहीं, मतलब माइक लेके लोगों से नहीं पूछना है, लोगों से गुप्त रूप से पूछना है कि किसकी सरकार आ रही, क्या माहौल चल रहा है इसके बारे में। तो मुझे आज वहाँ बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। पहली पोल मैं बता दूँ केशव जी की, तो पहली पोल क्या खुली? पहली पोल तो यह खुली कि जो पिछला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 28 नवंबर को, तो उसमें केशव मौर्य को भी कॉलेज मतलब सेंटर बनाया गया था। ये कॉलेज इलाहाबाद मतलब महानगर के करीब था, मूरतगंज और इलाहाबाद के बीच में है। मैं बता दूं, मैंने वहाँ बच्चों से पूछा, कौशाम्बी पब्लिक स्कूल के नाम से केशव मौर्य जी का कॉलेज है, जो जिसका सेंटर 28 जो पिछले एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें सेंटर था, लेकिन इस बार उनका सेंटर कैंसिल कर दिया गया। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के कॉलेज को कैंसिल कर दिया गया, कहीं ना कहीं संदिग्ध के दायरे में था, संदिग्ध के दायरे में था, तभी तो सेंटर कैंसिल किया गया। जैसे योगी जी कहते थे कि इस बार जो बड़े स्कूल हों, महानगर करीब हों, जो भी संदिग्ध हों, इंटीरियर में हों, उनको न रखा जाए, जबकि इनका कॉलेज बड़ा स्कूल है, महानगर के करीब है, हाईवे के किनारे है, फिर भी इनके कॉलेज को कैंसिल किया गया। तो सत्ता में हैं, डिप्टी सीएम हैं, फिर भी इनके कॉलेज को कैंसिल करना कहीं ना कहीं संदिग्ध के दायरे में आते हैं। और फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम निष्पक्ष काम कराते हैं, निष्पक्ष भर्तियां करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पोल है कि इनके ही कॉलेज को कैंसिल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध के मतलब दायरे में इनका विद्यालय था। और दूसरी सबसे बड़ी पोल क्या है, जो इस समय आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि किसकी सरकार आई, तो उसके बारे में आपको बता दूं। मैं आज जो बताया कि मैंने गुप्त सर्वे किया, तो मैंने माइक लेके ना पूछ करके, जगह जब भीड़ लगी थी, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत सारे मतलब विशेषकर ज़्यादातर लोग कौशाम्बी के थे, कुछ फतेहपुर के लोग थे, बाहर के लोग ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने घूम घूम कर वहाँ लोगों से पूछा, चाय की दुकान में, पान की दुकान में बैठा, लोगों से चर्चा किया। तो पहले एक वीडियो आपको दिखा दूं, अगर आप ना देखे हो तो कल केशव मौर्य के साथ जो घटना घटी थी, उन्हीं के विधानसभा में, सिराथू विधानसभा जहाँ से उनको टिकट मिला है, वो मैं बता दूं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, सिराथू कस्बे के रहने वाले हैं, सिराथू तहसील है, विधानसभा भी वहीं से उनको टिकट भी दिया गया है। तो वहीं सिराथू के, वहीं जहाँ उन्होंने सर्किट हाउस बनवाया है, तो सर्किट हाउस में इनके साथ एक घटना घटी। उस घटना का मैं वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर बताता हूँ। तो अभी आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके केशव मौर्य जी उस कार्यक्रम को छोड़कर ही भाग गए, जिस कार्यक्रम में वो आए थे। किस तरीके उनसे महिलाएं और पुरुष जवाब सवाल कर रहे थे, किस तरह तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया गया, पूरा वीडियो नहीं दिखाया जा सकता, मैंने कुछ आपको झलकियाँ दिखाई। बहुत सारे हमारे मित्र देख चुके होंगे, बहुत ये वीडियो कल से वायरल चल रहा था, तो मैंने आपको दिखाया। ये इनकी स्थिति, कहने का मेरा तात्पर्य है कि इनकी विधानसभा में ये स्थिति है। मैंने बहुत सारे लोगों से वहाँ पूछा, तो जिस जगह मैं बैठता था लोग ये नहीं समझ पाए कि हम पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं। तो मैं बैठ कर पूछा, भैया क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनवा रहे हो? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि लीड तो दो ही लोग कर रहे हैं। अपनी भाषा में किसी ने कहा कि दो ही की बात चल रही, दो ही की चर्चा चल रही है। हमने कहा किसकी चर्चा चल रही है? तो कहें कि बीजेपी की और सपा की। तो हमने कहा आप किसको जिता रहे हैं, आपके यहाँ किसका माहौल है? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा, मतलब वहाँ पे मैं पूरे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का आपको सर्वे बता रहा हूँ, तो लोग निष्पक्ष रूप से, कुछ उनके केशव मौर्य जी के विधानसभा के भी लोग, काफ़ी लोग मिले, तो लोगों ने कहा इस बार हम सपा को सोच रहे हैं। फिर मैंने अलग अलग बैठकर और सर्वे लिया, पूरे ज़िले का सर्वे लिया, पूरे ज़िले के लोग वहाँ पे मौजूद थे कौशाम्बी के।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में भाजपा एक भी सीट नहीं निकाल पा रही। 3 विधानसभाएं, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट बना था, मायावती जी ने बनवाया था, तो 3 विधानसभा में बताया कि एक भी सीट निकलने वाली नहीं है। जैसे मुझे जानकारी मिली, बताया गया कि एक सीट यहाँ बीएसपी की भी निकल सकती है, क्योंकि एससी बिरादरी के लोग काफ़ी हैं और टिकट भी उन्होंने ऐसे लोगों को दिया है, ब्राह्मणों को दिया और तमाम लोगों को। तो बताया कि चायल जो शहर से, जो इलाहाबाद से जुड़ी हुई सीट है, चायल पहले इलाहाबाद में थी, तो पहले तो कौशाम्बी पूरा डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में था, तो चायल सीट जो है इलाहाबाद साइड में, बताया कि वहाँ से बीएसपी निकल सकती है। और जहाँ पे कॉलेज था, मैं बैठा था, वो मंझनपुर कस्बा, जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, कौशाम्बी कोई शहर नहीं है, कौशाम्बी एक गांव का नाम है, लेकिन जो शहर बनाया गया वो मंझनपुर में बनाया गया। मैं आपको बता दूं, तो मंझनपुर के बगल में ही करारी था, सिराथू से थोड़ी दूर पे 15-20 किलोमीटर मंझनपुर के बगल में करारी, वहीं पर सेंटर था, वहीं बैठे थे हम लोग। तो लोगों ने बताया कि मंझनपुर और सिराथू 2 विधानसभा ये सपा निकालेगी और 1 विधानसभा बसपा निकालेगी, ऐसा लोगों ने बताया। मैंने फिर जो केशव मौर्य जी की जो विधानसभा है सिराथू, कड़ा धाम है, शीतला माता आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, वो भी सिराथू विधानसभा में कड़ा धाम आता है, सैनी चौराहे के बगल में है, इधर कड़ा धाम है, इधर सिराथू है, बीच में हाईवे है, चौराहा। तो वहीं पे तमाम सारे लोगों से मैंने पूछा, मैंने जो बताया आपका कड़ा सिराथू को लोकेशन बताया, कड़ा और कड़ा धाम शीतला माता, जहाँ सैनी बस स्टॉप से उतरा जाता है, इधर उत्तर जाएंगे तो कड़ा धाम है, बगल में 1 किलोमीटर पे पूरा जुड़ा हुआ है सिराथू कस्बा, सिराथू तहसील ही पूरी है। हम तो बताया गया कि सिराथू भी विधानसभा केशव मौर्य जी को निकालना मुश्किल है। इन्हें कह रहा कि हारी जब, मैं नहीं कह रहा, लेकिन निकाल भी सकते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ उनके पास पावर है, कुछ भी अलग बात हो गई, सीट निकल भी सकती। लेकिन जो वहाँ के लोगों ने फीडबैक दिया, बताया कि केशव मौर्य की सीट मुश्किल में है, खतरे में है। और इसके पहले मैं बता दूं, आज 2-3-4 महीने से मैं वहाँ सर्वे कर रहा था, जब केशव मौर्य का टिकट वहाँ से नहीं फाइनल था, तो हम लोग कड़ा धाम अक्सर जाया करते हैं। तो कड़े धाम में जो वहाँ पे पंडे होते हैं, कुछ हमारे जो जहाँ से हम लोग रुकते हैं, उनसे भी मैंने पूछा कई बार, वहाँ तमाम लोगों से पूछा, तो तब भी वो लोग कहते थे कि इस बार यहाँ से सपा निकलेगी, यहाँ से सपा निकलेगी, ऐसी चर्चा पहले से थी। अब तो टिकट फाइनल होने के बाद भी लोग कह रहे थे कि सपा यहाँ से निकलेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, वहाँ की जनता कह रही है, मुझसे कोई मतलब, जनता, मैं आज बताया गुप्त रूप से मैं सर्वे लिया, तो केशव मौर्य की सीट बहुत खतरे में है, फंस सकती है। डिप्टी सीएम है, जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि, और उसके बारे में मैं अगला वीडियो अलग से बताऊंगा, पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा कि योगी जी की भी सीट खतरे में है, वो भी सीट फंस सकती है, उसका एक मैं विस्तृत उसमें आप चर्चा करूंगा आपसे। तो जो ये दिखाते हैं गोदी मीडिया वाले, अब बात वहाँ पे आती है कि पूरे प्रदेश में दिखाएंगे बीजेपी निकल रही है, सीएम की पसंद योगी जी हैं, जबकि अधिकांश लोगों ने, वहाँ सब लोगों ने यही कहा कि सब लोग अन्ना जानवरों से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। यही बातें हर जगह, मैं तो जहाँ भी सर्वे जाता हूँ यही बातें निकल कर आती हैं, चाहे प्रत्यक्ष पूछता हूँ चाहे अप्रत्यक्ष रूप से पूछता हूँ। लेकिन गोदी मीडिया दिखाता है कि सीएम की पसंद योगी जी हैं, पूरे प्रदेश में भाजपा ही निकल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्थिति बहुत खराब है, केशव मौर्य अपनी सीट गंवा सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है जीतना, ये आप समझ लीजिए। कौशाम्बी में एक भी सीट अगर मिल जाए तो मुश्किल है, केशव मौर्य अपनी सीट बचा ले जाए तो बड़ा, उसको भी बड़ा मतलब कठिन, अगर बचाएंगे बहुत मुश्किल, कठिनाई ढंग से उसको बचा सकते हैं, वो सीट भी इनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। तो मित्रों, यही दोहरी पोल थी आज टेट एग्जाम में। मैंने जो निष्पक्ष सर्वे, मुझे वहाँ जानकारी मिली कि इनके सेंटर को एग्ज़ाम वहाँ जो था कैंसिल करना पड़ा। किस लिए कैंसिल करना पड़ा, संदिग्ध था, क्या मामला था, संदिग्ध होगा तभी कैंसिल किया होगा सरकार ने, इन्हीं की सरकार है। और इनकी सीट के बारे में निष्पक्ष मुझे आज जानकारी मिली कि इनकी सीट फंस सकती है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का कोई माहौल नहीं है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए तुरंत बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसका जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगली वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय